Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Java programming and chapter 3 is control statements, and today we are going to cover topic of this chapter that is branching and conditional statement. So this is part 1. So let's start. तो सबसे पहले तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती हैं. कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल रिक्वायर्ड फॉर जावा प्रोग्रामिंग. जावा प्रोग्रामिंग के लिए जो सबसे हम बोल सकते हैं कि ज़रूरी है, तो वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी बहुत ज़रूरी होती हैं. इट अलाउ द स्मूथ फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम को कि स्मूथ फ्लो अलाउ करता है. ये ए कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा इज़ अ स्टेटमेंट दैट डिटरमाइन वेदर द अदर स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट. इसमें हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो दूसरी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो रही हैं या नहीं. और इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम. जो प्रोग्राम का फ्लो होता है उसे कंट्रोल भी करता है ये. ठीक है, तो जावा में हमारे पास 3 तरह की स्टेटमेंट है. जो पहली है वो है ब्रांचिंग स्टेटमेंट. इन्हें हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बोल देते हैं. इनमें आ जाता है जैसे इफ़ एल्स स्विच, नेस्टेड इफ़. तो ये सारी स्टेटमेंट हमारी ब्रांचिंग में आ जाती हैं. सेकंड हमारे पास है लूपिंग स्टेटमेंट. लूपिंग में हमारे पास आ जाता है फॉर, वाइल, डू वाइल. एंड थर्ड है जंपिंग स्टेटमेंट, जिसमें हमारे पास आता है ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न. तो आज की जो वीडियो है उसमें हम ओनली ब्रांचिंग स्टेटमेंट, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, वही पार्ट हम कवर करेंगे. तो नेक्स्ट देखते हैं. जैसे ये देखो हमारे पास एक डायग्राम है. कंट्रोल स्टेटमेंट में कौन कौन सी आती हैं. कंडीशनल स्टेटमेंट तो इफ़ एल्स, स्विच. लूपिंग में आती हैं वाइल, फॉर, डू. ठीक है, जंप में आ जाती हैं ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, केस, डिफ़ॉल्ट. ये सारी रिटर्न जंप में आ जाती हैं. तो हमारे पास कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट में देखो सबसे पहले है सिंपल इफ़ स्टेटमेंट. ओनली जो इफ़ स्टेटमेंट हम सिंपल यूज़ करते हैं, तो वो किस लिए होती है. ये हमें बताती है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हम जो है कोड है ओनली इफ़ अ पर्टिकुलर कंडीशन इवैल्यूएट ट्रू. जब भी हमारे पास जो कंडीशन ट्रू होगी तभी वो क्या है, हमारे पास कोड है जो एग्जीक्यूट होगा. जैसे ये देखो हमारे पास क्या है. तो स्टार्ट है, जैसे ही कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी. अदरवाइज़ हमारी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी. ठीक है, अगर ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो एंडिंग हो जाएगी. तो देखो ये सिंटैक्स है हमारे पास इसका इफ़ स्टेटमेंट का. कंडीशन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ट्रू होगा तभी एग्जीक्यूट होगा. नेक्स्ट आता है हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट. इफ़ एल्स में हमारे पास 2 ब्लॉक आ जाते हैं, एक ट्रू के लिए, एक फॉल्स के लिए. ठीक है, अगर तो हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो हमारे पास इफ़ ब्लॉक में जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा. अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो जो एल्स ब्लॉक में लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है, इफ़ में हमारे पास ओनली ट्रू जब होता था तभी हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी. लेकिन जो इफ़ एल्स है इसमें हमारे पास इफ़ ब्लॉक भी होगा और एल्स ब्लॉक दोनों एग्जीक्यूट होंगे. जैसे ये देखो हमारे पास सिंटैक्स है इफ़ कंडीशन. तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला हमारा जो है इसमें जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी. अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो जो एल्स में लिखा होगा वो कोड सारा क्या हो जाएगा, हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, फॉल्स वाला. नेक्स्ट हमारे पास आता है नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट. इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो नेस्टेड होती हैं, इसमें देखो हमारे पास ये एक सिंटेक्स दिया हुआ है. तो जैसे सबसे पहले इफ़ है तो इसमें हमारे पास एक्सप्रेशन 1 है. तो एक्सप्रेशन 1 जो है ये इफ़ है. इसमें देखो इफ़ में ही हमारे पास 2 और चल रहा है, इफ़ एंड एल्स. तो इफ़ जब देखो एग्जीक्यूट ये होगा जब एक्सप्रेशन जो 1 है हमारा वो क्या होगा, ट्रू होगा. अगर एक्सप्रेशन हमारा 1 ट्रू हो गया तो जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी होगी वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी. फिर उसके बाद उसमें ही हमारे पास एक इफ़ हमने इफ़ एल्स और यूज़ किया है. तो एक्सप्रेशन 2, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन देखो जो एक्सप्रेशन 2 पे स्टेटमेंट होगी वो तब एग्जीक्यूट होगी अगर एक्सप्रेशन 1 और 2 दोनों ही ट्रू होंगे. अगर दोनों ट्रू होंगे तो हमारे पास जो ये हमारी नेस्टेड इफ़ वाली कंडीशन है ये वाली
हमारी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अदरवाइज अगर हमारे पास देखो एक्सप्रेशन 1 तो ट्रू है बट एक्सप्रेशन 2 जो है वो फॉल्स हो गया तो हमारा इसका एल्स वाला जो है वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इफ़ में ही एक इफ़ एल्स लगा हुआ। और अब हम देखें इफ़ का दूसरा पार्ट होगा एल्स, तो वो है यहाँ पर देखो, तो ये दूसरा पार्ट आ गया इसका एल्स। एल्स में भी हमारे पास एक इफ़ और एल्स चलेगा, तो इसको हम नेस्टेड इफ़ बोल देते हैं कि इफ़ एल्स के अंदर ही और इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स का होना। तो अगर देखो एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तो ये इफ़ एल्स वाला वर्क करेगा। अगर हमारी एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हो गया तो हम एल्स पर मूव कर जाएंगे। देखो यहाँ पर जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट तभी होगी अगर हमारी एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होगा। तो उसके अंदर देखो हमारे पास एक्सप्रेशन 3 है, तो इसमें जो स्टेटमेंट होगी इस इफ़ में वो तब एग्जीक्यूट होगी अगर हमारे पास एक्सप्रेशन 1 तो फॉल्स होगा बट एक्सप्रेशन जो 3 है वो क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। एक्सप्रेशन 3 ट्रू हो और एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हो तो ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। और जो इसका एल्स पार्ट है उसमें क्या होगा, एक्सप्रेशन जो हमारा 1 एंड 3 दोनों ही फॉल्स होंगे तभी हमारा इसका एल्स वाला चलेगा। तो ये हमारे पास सिंटेक्स था नेस्टेड इफ एल्स का। जैसे ये देख लो, ये फ्लो चार्ट है, इसमें क्या है, पहले टेस्ट एक्सप्रेशन, इसमें अगर ट्रू हो गया तो हमारा जो नेस्टेड टेस्ट है उसमें आगे फिर ट्रू फॉल्स हम चेक करेंगे। अगर देखो ट्रू हो जाता है तो हमारे पास जो बॉडी ऑफ नेस्टेड इफ़ है वो चलेगी। अगर फॉल्स हो जाता है तो जो हमारी नेस्टेड एल्स बॉडी है वो चलेगी। अगर हमारा ये फॉल्स हो जाता है तो बॉडी ऑफ एल्स जो हमारी इस साइड बनी हुई थी वो सारी चलेगी। तो ये हमारे पास फ्लो चार्ट था। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा देखो, ये आपको शो नहीं हो रहा, ये हमारा प्रोग्राम है इससे नेस्टेड इफ से रिलेटेड। प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर यूजिंग नेस्टेड, ठीक है। मतलब कि हमारे पास 3 नंबर है, उनमें से हमने एक जो सबसे बड़ा नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्लास जो है वो है जावा एग्जाम्पल, उसमें हमारे पास मेन फंक्शन है। देखो हमारे पास 3 नंबर है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये हमने 3 वेरिएबल लिए हैं इंटीजर टाइप के। नंबर 1 में हमारे पास 10 है, 2 में 20 है, 3 में 7 है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, देखो कैसे आएगा। तो जैसे ये देखो, ये आपके लिए ऐसे जब हम लिखते हैं तो इजी हो जाता है, ठीक है, कि क्या हो रहा है, नंबर आप कंफ्यूज नहीं होगे नंबर वगैरह में, ठीक है। तो नंबर जो हमारा 1 है, मैं ऐसे ही लिख देती हूँ नंबर 1। वैसे हमारा किस तरह से लिखा हुआ है, NUM1। तो ये हमारा नंबर 2 है, ये हमारा नंबर 3 वेरिएबल है। तो नंबर 1 में हमारे पास क्या है, 10 है, नंबर 2 पे हमारे पास 20 है और नंबर 3 में 7 है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब इसमें हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट चल रही है। तो नंबर 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नंबर 2। अगर हमारा नंबर 1 जो है वो ग्रेटर देन है और या फिर इक्वल है, देखो इक्वल भी नहीं है, नंबर 1 इससे बड़ा भी नहीं है, तो ये जो इफ़ स्टेटमेंट है ये तो अब हमारी चलेगी ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक नहीं चलेगी क्योंकि हमारा नंबर 1 जो है वो 2 से बड़ा नहीं है। उसके बाद अब हम बोल रहे हैं ये इफ़ तभी चलना था अगर ये ट्रू होती कंडीशन। ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर जंप कर जाएंगे एल्स पर। तो एल्स में देखो क्या होगा, एल्स में जो इफ़ एल्स है फिर वो चलेगा हमारा। तो एल्स में हमारे पास क्या है, देखो इफ़ नंबर 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नंबर 3। तो नंबर 2 में 20 है, वो देखो 7 से बड़ा है, इक्वल तो नहीं है लेकिन ग्रेटर देन ज़रूर है। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो ये आ जाएगी, हमारे पास 2 मतलब 20। तो 20 जो है वो क्या है, लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या है, 20। अगर हम इन नंबर्स को ले रहे हैं, ठीक है, आप कोई नंबर और चेंज करके देखना तो आपके लिए वो आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम था। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ एल्स इफ़ लेडर स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास 4th वाला आ गया, इफ़ एल्स इफ़ लेडर। तो ये देखो पहले तो इस तरह से फ्लो चार्ट है। पहले कंडीशन 1 अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर हमारी कंडीशन 1 ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती है, तो हम कंडीशन 2 पर जाएंगे।
अगर कंडीशन 2 हमारी ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 2 हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट अगर कंडीशन 2 भी फॉल्स होती है तो हम कंडीशन मतलब हमारे पास काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं, जो लास्ट हमने कंडीशन अप्लाई की होगी फिर हम वहाँ पर चले जाएंगे। अगर वो ट्रू हो जाती है तो वो स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर कोई भी इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम लास्ट जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, फॉल्स नेक्स्ट स्टेटमेंट में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये देखो, द इफ लैडर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन कंडीशन फ्रॉम मल्टीपल स्टेटमेंट। देखो जो हमारे पास क्या है, जो ये लैडर है हमारे पास, इसमें एक कंडीशन एग्जीक्यूट होती है मल्टीपल स्टेटमेंट से। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल स्टेटमेंट होंगी लेकिन एक ही एग्जीक्यूट होगी उनमें से। देखो इफ़ कंडीशन 1, तो कंडीशन 1 है तो उसमें हमारे पास अगर कंडीशन 1 ट्रू हो जाती है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर नहीं ट्रू होगी तो फिर वो नेक्स्ट पर जाएगी। तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। इफ़ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एल्स इफ, तो इस तरह से लिखते हैं, पहले इफ़ फिर एल्स इफ ही लिखते हैं, लास्ट में हम एल्स लिख देते हैं। तो कंडीशन 2 पर चली गई। अगर कंडीशन 2 ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज़ वो नेक्स्ट कंडीशन पर चली जाएगी। ऐसे ऐसे करेगी। अगर कोई भी हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो जो लास्ट वाला हमारा एल्स है वहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सिंटेक्स था, ये फ्लो चार्ट है। तो आगे देखते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक प्रोग्राम है, लैडर इफ एल्स से रिलेटेड, प्रोग्राम ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम फॉर फेल, डी ग्रेड, सी ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड एंड ए प्लस। इन सब के लिए ग्रेडिंग सिस्टम के लिए हमने एक प्रोग्राम लिखा है। तो हमारी क्लास का, तो हमारे पास प्रोग्राम में क्या है, क्लास का नेम है इफ़ एल्स इफ एग्जाम्पल, और फिर उसमें है हमारे पास मेन फंक्शन। इसमें देखो हमारे पास वेरिएबल है मार्क्स, तो मार्क्स हमारे पास 65 हैं। ठीक है, तो 65 मार्क्स मतलब कि पहले हमारे जो मार्क्स है उनमें क्या है 65 है। देखो जैसे मैं आपको बता देती हूँ, तो हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है मार्क्स। तो इसमें कितना साइन हुआ है 65। और इफ़ मार्क्स स्मॉलर देन 50, अगर हमारे जो मार्क्स हैं ये देखो 65 वो 50 से स्मॉलर हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फेल। तो फेल प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हमारे मैक्सिमम मार्क्स जो है पहले हमने 65 असाइन कर दिया। अगर हमारे 50 से कम आ गए, मतलब कोई भी मार्क्स 50 से कम आते हैं तो फेल है। अगर एल्स इफ देखो मार्क्स हमारे 50 से तो ज़्यादा है लेकिन 60 से कम, मतलब कि रेंज क्या है 50 और 60 के इन बिटवीन है, तो डी ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एल्स इफ अगर उसके मार्क्स जो हैं वो 60 और 70 के इन बिटवीन आते हैं तो ग्रेड सी हो जाएगा। अगर 70 और 80 के इन बिटवीन आते हैं तो ग्रेड बी हो जाएगा, और 80 और 90 के इन बिटवीन है तो ग्रेड ए हो जाएगा। और एल्स इफ लास्ट क्या है 90 और 100 के इन बिटवीन आते हैं तो उसका ग्रेड ए प्लस हो जाएगा। अगर उसके मार्क्स इनमें से किसी में भी नहीं आते तो हमारे पास क्या बोल देंगे कि वो इनवैलिड है, क्योंकि जो मार्क्स हैं वो 100 तक ही, अगर 100 से ज़्यादा वो इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा इनवैलिड। अब हमने 65 मार्क्स किया है तो ये किस कैटेगरी में आएगा, देखो मार्क्स स्मॉलर देन 50 से तो ये स्मॉलर देन नहीं है, तो कंडीशन आगे जाएगी, मतलब स्टेटमेंट आगे जाएगी। इसमें देखो 50 और 60 के इन बिटवीन, 50 और 60 के इन बिटवीन भी नहीं है, तो फिर आगे जाएगा 60 और 70 के इन बिटवीन, तो इसका जो ग्रेड आ जाएगा ये प्रिंट हो जाएगा सी ग्रेड। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी ग्रेड, क्योंकि हमने मार्क्स जो हैं वो 65 पहले ही असाइन किए थे, तो इसका जो आउटपुट है वो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्विच केस स्टेटमेंट। तो ये है द जावा स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंडीशंस। ये भी क्या करती है, मल्टीपल कंडीशन में से एक स्टेटमेंट को ही एग्जीक्यूट करती है। जो हमारी इफ़ एल्स इफ लैडर है ये उससे ही बिल्कुल मिलती जुलती है। स्विच केस और इफ़ एल्स इफ लैडर बिल्कुल सेम ही होता है। देखो इट इज़ लाइक इफ़ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। द स्विच स्टेटमेंट वर्क
blocks with byte, short, int, long, enum type string and some wrapper type like byte, short, int, long. इन पर वर्क करता है जो स्विच स्टेटमेंट है. इन अदर वर्ड्स द स्विच स्टेटमेंट टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ ए वेरिएबल अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज. जो मल्टीपल वैल्यूज हैं उनमें से इक्वालिटी वो टेस्ट करता है. तो ये देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्लो चार्ट है. सबसे पहले स्विच लिखेंगे हम, कोई कंडीशन होगी, फिर केस वैल्यू 1. तो हम फिर जो केस पहला होगा उसमें चेक करेंगे. अगर वो हमारी कंडीशन वहाँ पर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 हमारी प्रिंट हो जाएगी, नहीं तो नेक्स्ट केस पे चला जाएगा. अगर केस 2 में वो फॉलो करता है तो वो स्टेटमेंट हो जाएगी, नहीं तो वो केस 3 में चला जाएगा. और इसमें क्या होता है, अगर किसी भी केस में नहीं है तो इसमें लास्ट ब्लॉक हमारा डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है. तो वो जो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है उसमें जो हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाता है. जैसे देखो, इसमें हमारे पास ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम कैलकुलेटर क्रिएट कर रहे हैं, मतलब अर्थमेटिक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, ये सब हम यूज़ करेंगे इसमें. तो हमारी क्लास का नेम कैलकुलेटर है. तो ये मेन फंक्शन है स्कैनर, रीडर, न्यू स्कैनर. ये हमने स्कैन करने के लिए, मतलब जावा में जब हमने रीड करना होता है तो उस टाइम पर ये यूज़ करते हैं. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर टू नंबर. हम दो, मतलब ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद जब भी हमने नंबर खुद एंटर करवाने हैं तो उस टाइम पर ये वाली कोडिंग हमारी इम्पोर्टेंट हो जाती है. तो ये अभी तो आपके लिए नहीं आया आपके चैप्टर जावा में, आपके सब्जेक्ट जावा में, लेकिन आगे आगे जाकर, मतलब कि लास्ट जो हमारे चैप्टर्स हैं उनमें ये सब समझाया हुआ है. ठीक है, तो उसमें देखो क्या बोल रहे हैं. फर्स्ट द क्या है, रीडर डॉट नेक्स्ट डबल डबल सेकेंड रीडर डॉट नेक्स्ट डबल. ये आप अभी इतना वो ना करें, हम आगे जाते हैं कि स्विच स्टेटमेंट में. तो उसके बाद क्या है, एंटर एन ऑपरेटर. फिर इनमें से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, इनमें से फिर आप कोई भी एक ऑपरेटर चूज़ करोगे. ठीक है, मतलब इनमें से सिलेक्ट कर दो या फिर आप प्रिंट कर दो, इंसर्ट कर दोगे. तो कैर ऑपरेटर ये जो है ये रीड कर लेगा उसको. ठीक है, डबल रिजल्ट. अब जो भी आएगा वो इस रिजल्ट में आएगा. तो मेन देखो ये वाला हमारा यहाँ से मेन शुरू होता है, केस ऑपरेटर. ठीक है, हम ऑपरेटर है. अगर हमारा केस प्लस, अगर हमने एडिशन वाला अगर ऑपरेटर इंसर्ट किया है तो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का मतलब एडिशन होके रिजल्ट में चला जाएगा. जो भी हम फर्स्ट एंड सेकंड हम इंसर्ट करेंगे, दो वैल्यूज़ जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, देखो एंटर टू नंबर, यहाँ पर हम जो 2 नंबर इंसर्ट करेंगे और फिर ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो इसमें वो ये वाला केस सॉल्व हो जाएगा. अगर हमने ऑपरेटर माइनस वाला चूज़ किया है तो ये वाला हो जाएगा. देखो इसमें केस लिखते हैं, कॉलन लगाते हैं, तो ये इसी तरह से लिखते हैं. ब्रेक के साथ हमारे पास सेमी कॉलन होता है. तो देखो ये केस 2 है, ये हमारा थर्ड आ गया, मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड वाला. ठीक है, तो ये सारा कुछ किस में जा रहा है, ये रिजल्ट वाले में जाएगा. तो उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर डज नॉट मैच एनी केस कांस्टेंट. अगर आपने इससे अलावा कोई और ऑपरेटर इंसर्ट कर दिया, मान लो एंड का ही कर दिया, तो ये वाला हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, एरर ऑपरेटर इज़ नॉट करेक्ट. ठीक है, तो उसके बाद क्या है, जब ये सारा केस ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट ऑपरेटर सेकंड रिजल्ट. ठीक है, मतलब कि आपने जो फर्स्ट एलिमेंट, जैसे मान लो कि आपने लिया था, जो आपने 2 नंबर लिए थे, तो पहला आपने लिया था 5, तो ये 5 प्रिंट हो जाएगा. फिर आपने जो भी ऑपरेटर चूज़ किया था, मान लो आपने मल्टीप्लाई चूज़ किया है, फिर सेकंड जो आपने नंबर लिया था, मान लो 2 लिया है, तो रिज़ल्ट में क्या आ जाएगा, देखो ये वाली फिर हमारी जो केस था वो सॉल्व होता. तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होके किस में चला गया, रिज़ल्ट में. तो रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आ जाता, 10 आ जाता. ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा. तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है कंडीशनल और ब्रांचिंग स्टेटमेंट, ये कंप्लीट होता है. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो. थैंक्स फॉर वाचिंग. और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें. और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें.